कालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते। ये क्या है? चित्त को विक्षेप, चित्त के विक्षेप हैं ये, जिनको अंतराय कहा। ऐसी पतंजलि ने इनको अंतराय कहा। और इनके साथ साथ कुछ हैं जो सह भुआ, साथ में होते हैं। इनके साथ में होने वाले कौन हैं? दुख दौर मनस्यांग। पांच चीजें हैं जो साथ में होती हैं। दुख, दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास का क्या हो जाना, स्वाभाविक जो उसकी स्थिति है उसको खो देना। यह पांच चीजें अंतराय के साथ में होने वाली है। इसके बाद क्या बताया? एक तत्वाभ्यास। इसके लिए क्या बोला कि एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। और वो योग एक तत्व कौन सा? जो पीछे महर्षि पतंजलि ने बताया, तत्प्रतिषेधात। पीछे इसके ईश्वर प्रणिधान में जो बताया है, तज्जपस्तदर्थ भावनम। उस ईश्वर का जो विशेष पुरुष है, जो उसका वाचक है प्रणव, उसका क्या करना चाहिए? तज्जपस्तदर्थ भावनम। उसका भावन करना चाहिए, उसके अर्थ का भावन करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। फिर क्या बात आती है? अब इसके ये जो आगे बात आती है कि ये विघ्न है एक तत्व का अभ्यास करने में। फिर कुछ विघ्न जो आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनकी समाप्ति के लिए कुछ उपाय बताया। कौन सा उपाय? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। क्या बोले कि चित्त को, भावना को, चित्त भावनात्, भावना की बात आई यहां भी देखी हुई। भावना कितनी बलवती है यहाँ पे, भावना। और वहां पे क्या बोला? तज्जपस्त दर्थ भावनम। भावनम वहां भी आया, भावना यहां भी आया। भावना क्या होता है? अनुभूति वाली, जो अनुभव, जिसको प्रज्ञा कहा है, भावनामयी प्रज्ञा। ऐसा भावना करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरा सिर्फ मुंह से बोल ही रहे हैं, बोल रहे हैं खूब अच्छा अच्छा, लेकिन भावना नहीं है। भावना का मतलब ये अनुभूति में नहीं है, अंदर अंतर अंतर मन से नहीं है, सिर्फ बाहर से ही बोल रहे हैं। ओम का जाप बाहर से ही कर रहे हैं, अंतर मन से नहीं कर रहे हैं। और ये जो चित्त प्रसादन का जो उपाय बताया, चित्त को प्रसादन का मतलब क्या है? चित्त को निर्मल करने का उपाय बताया। क्या? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। मैत्री रखना किसके प्रति? सुखी व्यक्तियों के प्रति। और सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी व्यक्ति के लिए कहा गया है, वही व्यक्ति सुखी है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। सारे श्रुति, वेद, उपनिषद, सारे ग्रंथ कह रहे हैं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बिना रघुपति की के, बिना भक्ति के कहीं सुख है ही नहीं। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाऊ न कोई। जो व्यक्ति राम से विमुख हो जाए, उसको कहीं भी सुख नहीं मिल सकता है। तो ये ऐसे सुखी व्यक्तियों को देखकर मैत्री का भाव होना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं होना चाहिए, उनके प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसे सुखी व्यक्तियों को देखकर भगवान की, प्रकृति की, परमात्मा की, ब्रह्म की कृपा है, वो सुखी हैं, उनको देखकर क्या होना चाहिए? मैत्री का भाव आना चाहिए। व्यवहारिक जगत में क्या होता है? हम सुखी व्यक्तियों को देखते हैं, लोग देखते हैं सुखी व्यक्ति है तो जलन होता है, नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है करुणा की। करुणा किसके प्रति? करुणा उनके प्रति जो तृष्णा में जल रहे हैं, तृष्णा में, राग में, द्वेष में, क्रोध में, वासना में जो जल रहे हैं। इस
भौतिक जगत में जो दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। जैसे कस्तूरी हिरन की नाभि में होता है, उसको सुगंध आती है, वो जंगल भर दौड़ती है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो दौड़ती है उस शांति को पाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए। बुद्धि नहीं होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है कि वो आनंद तो उसके नाभि से आ रहा है, उसके जड़ से आ रहा है। ऐसे ही मनुष्य भी भाग रहा है, दौड़ रहा है और दुखी है, व्याकुल है। ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसे दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। सिर्फ भावना ही होनी चाहिए, करना नहीं है। ये नहीं कि उनको दुख से मुक्त करने लगो, पहले स्वयं मुक्त हो जाए। साधक पहले स्वयं दुख से मुक्त हो जाए, पहले उस अवस्था को प्राप्त कर ले, तभी तो हम किसी को दे सकते हैं। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं किसी को ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास धन नहीं है तो मैं किसी को धन कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास सुख नहीं है तो मैं किसी को सुख कैसे दे सकता हूँ? मैं जिसको जो दे रहा हूँ, यह सिद्ध होता है कि हमारे पास वही है। जिसके पास दुख होता है वो सिर्फ दूसरों को दुख देता है, जिसके पास सुख होता है, शांति होता है, वो दूसरों को सुख और शांति देता है। जिसके पास धन होता है दूसरों को धन देता है, जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। तो करुणा कर दिखानी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो दुखी हैं, जो दौड़ रहे हैं, जो तृष्णा में व्याकुल हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति करुणा की भावना होनी चाहिए। फिर मुदिता, तीसरी बात बताया महर्षि पतंजलि ने, चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए कि मुदिता की भावना होनी चाहिए। मुदिता की भावना मतलब क्या है? मुदिता, मोद होना चाहिए। मोद मुंह का मतलब होता है पुलक, रोमांच वाला। कभी कभी इतना आनंदित हो जाते हैं, एक एक रोए जो है एकदम खिल उठते हैं। वह आनंद होना चाहिए, मुदिता होनी चाहिए। किसके प्रति होनी चाहिए? जो पुण्य आत्मा